नमस्कार दोस्तों, मेरे छत्तीसगढ़ी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल में मैं छत्तीसगढ़ के से संबंधित जानकारियाँ आपके सामने लाता हूँ। तो आओ हम छत्तीसगढ़ के पौराणिक इतिहास के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ के पौराणिक इतिहास बहुत प्राचीन है। छत्तीसगढ़ की वर्णन हमको पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि रामायण में छत्तीसगढ़ की एक जानकारियाँ हैं कि उस समय इसको कौशल प्रदेश कहा जाता है। उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, तो जो दक्षिण कौशल है वही छत्तीसगढ़ है। और जो रसराम जी का जो माता थी कौशल्या, वो छत्तीसगढ़ से ही थी। अर्थात छत्तीसगढ़ राम जी का मामा है, मामा घर राज्य है, मामा घर है। तो कौशल राजा जो कौशल था छत्तीसगढ़ का, उनका कोई भी बेटा नहीं था, इसलिए ये दक्षिण कौशल भी राजा दशरथ के को ये चला जाता है। इस तरह उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल पर दोनों में दशरथ का ही राज्य रहता है। छत्तीसगढ़ का जिक्र रामायण काल ही में आता है कि जो वाल्मीकि है वो तुरतुरिया, ये छत्तीसगढ़ की बलौदा बाजार जिले के आसपास में, बलौदा कसडोल के आसपास में एक तुरतुरिया है। वहाँ कहा जाता है कि वाल्मीकि का जो आश्रम था, वाल्मीकि का आश्रम, और लोग उसने वहीं पर अपना शिक्षा ग्रहण किया था। और जो सेकंड वनवास हुआ, जब माता सीता को राम ने निकाला था गर्भ युक्त सीता माता को, तो वहीं पर वो तुरतुरिया में जाकर वाल्मीकि आश्रम में शरण ली थी। तो तुरतुरिया का भी जिक्र है। रामायण काल में ही एक जिक्र आता है कि जो सबरी है, जिसको राम ने जूठा बेर खाया था, सबरी, वो भी छत्तीसगढ़ में ही है। शिवरी नारायण जी इसको बोलते हैं, ये बिलासपुर बिलासपुर जिले में है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ये महिमा है कि राम की माता यहीं की थी, सबरी जो राम की भक्त है वो यहीं की थी। गौतम बुद्ध का जो महा संप्रदाय है, महायान है, जिसमें मुख्य रूप से नागार्जुन जो हुए, वो भी छत्तीसगढ़ के सिरपुर से हुए हैं, नागार्जुन। तो ये है छत्तीसगढ़ की महिमा, बहुत प्राचीन। और जो कबीर का मुख्य जो गद्दी चल रही पीढ़ी, कबीर का जो पहला शिष्य धनी धर्मदास जी, उनका वंशज भी छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा में है। इसको छत्तीसगढ़ की आदि कवि कहते हैं, धनी धर्मदास जी को। यहीं पर एक महान संत हुए जिसका नाम है गुरु घासीदास जी। ये भी एक छत्तीसगढ़ की महासंत हुए हैं। इसे छत्तीसगढ़ के एक और महापुरुष का कवि का नाम बताऊंगा। आप पुष्प की अभिलाषा सुने होंगे, माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा। उन्हें छत्तीसगढ़ की जेल में बंद किया तो वहीं पर पुष्प की अभिलाषा लिया था, जो बहुत फेमस कविता था। और जो सेकंड गांधी के नाम से जाना जाता था, भारत के अछूतों का गांधी जो कहते थे, जिससे स्वयं महात्मा गांधी भी प्रभावित था, वो भी छत्तीसगढ़ का महापुरुष था, छत्तीसगढ़ का। तो इस तरह छत्तीसगढ़ का बहुत महिमा है हमारे पौराणिक ग्रंथों में, साहित्यों में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको? और रोचक जानकारी लेकर फिर आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।